तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 50% जो भी चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा उसके लिए तुम्हारे पास पैसे रिक्वायर्ड है। बिल्डिंग फ्रेम ऑफ ए बॉडी। तो अगर आप कहीं भी किसी भी वीडियो में देखते हो कि फ्रेम मैक्सिंग के नाम पे, तो वो बस एक ही चीज़ बताएंगे कि तुम्हारे कंधे दूर होने चाहिए, बड़े होने चाहिए और शोल्डर्स पॉप आउट करने चाहिए, थोड़ी बैक वी टेप लगनी चाहिए। वी टेपर के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो मैं सीधा सीधा बता दूं, मैं फ्रेम की बात सिर्फ हॉरिजॉन्टली नहीं कर रहा, वर्टिकली भी कर रहा हूं। तो फ्रेम एक आदमी के लिए मैं अपने हिसाब से 2 सेगमेंट में इसको डिवाइड करूंगा। पहला वर्टिकली, दूसरा हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल फ्रेम और वर्टिकल फ्रेम दोनों ही ज़रूरी है आपके शरीर को एकदम टॉप क्लास का बनाने के लिए। और शरीर अगर अपने आप ही अच्छा हो गया तो आपका मोराल, आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल, नेक्स्ट लेवल के लिए पहुंच जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्टिकल फ्रेम के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ वर्टिकल फ्रेम के लिए, गेट टॉलर। वो भी अच्छा खा के, लंबे बनो, हाइट मैक्सिंग करो। किसी तरह अपनी हाइट को, अगर तुम्हारी हाइट लगभग 5, 7 या 8 के बराबर है तो कम से कम 5, 11, मिनिमम 5, 10 से ऊपर ले जाना। अपनी डाइट को अच्छा करो। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे लिए ये वरदान है कि तुम जो भी होता है नॉन वेज चीज़ें, चिकन, मीट, एग्स, फिश, ये खाओ। और अगर वेज हो तो डेयरी प्रोडक्ट्स एसेंशियल है। उसी में ही तो तुम्हें जो मेन अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन का सोर्स सबसे बढ़िया वेजिटेरियंस के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स में ही होगा। तुम अगर दिन का 1 गिलास सिर्फ दूध पीते हो तो ये काफ़ी नहीं है शरीर के लिए। और अगर तुम अडल्ट हो 18+, मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम अपनी अगर वेज हो तो अपनी डाइट में जैसे दही हो गया, लस्सी हो गया, दूध तो रखना ही रखना है, पनीर भी ले सकते हो। मतलब जितनी भी तुम्हें लगता है, जितना भी डेयरी प्रोडक्ट जो जिन में तुम्हें ठीक लगता है कि इसमें तुम्हारे शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी चीज़ें है, वो ज़रूर लो अपने शरीर में। और जितने भी होता है अपनी गट हेल्थ ठीक रखो कि जो भी खाया है तुमने वो पचे तो सही तुम्हारे शरीर में। और नॉन वेज के लिए तो क्या ही कहूँ मैं खुद भी वैसे वेज हूँ, इसलिए नॉन वेज का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन जितना भी है मांस मच्छी जो भी खाते हो तुम खाओ, जिनमें एकदम बढ़िया सोर्स ऑफ प्रोटीन है, वो ज़रूरी है तुम्हारे लिए खाना। कैल्शियम की कमी भी मत रखना। और अगर कैल्शियम की कमी है तुम्हारे पास, पहले तो चेक करा देना डॉक्टर से, तभी उसके सप्लीमेंट लेना। खुद डॉक्टर मत बन जाना। और अब दूसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वो है दिन में कम से कम 2 बार स्ट्रेचिंग करना। योगा अगर तुम्हें स्ट्रेचिंग और योगा एक ही लगता है तो तुम्हारी अपनी मर्ज़ी, तुम योगा ही कर लेना। लेकिन स्ट्रेचिंग अलग चीज़ है जिसमें तुम अपनी पूरी मांसपेशियां ही खींचते हो, हड्डियां खींचते हो एकदम, मतलब स्ट्रेच करना, जिसे स्ट्रेच कहते हैं ना, असली स्ट्रेच। यूट्यूब पे वीडियोस देख लेना, गूगल कर देना, 10 चीज़ें मिल जाएगी तुम्हारे को स्ट्रेचिंग के लिए। रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही बेस्ट स्ट्रेचिंग के लिए, बेस्ट टाइम स्ट्रेचिंग के लिए। अगर तुम्हें लगता है कि स्ट्रेचिंग करके कुछ नहीं होता, लेकिन मैं ये कहूँगा स्ट्रेचिंग तुम्हारे पोस्चर को ठीक करती है। अगर तुम्हारा पोस्चर ठीक रहेगा तो तुम खुद अपने आप ही लंबे दिखोगे। एक तो मैंने ये बहुत नोटिस किया है, जितने कम से कम 25 से 30% लोग जो भी 6 फीट अबव है, उन पोस्चर ही बिगड़ जाता है उनका, और वो पतले होते हैं, स्किनी खास तौर पे वो लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं, एकदम होता नहीं, हंच बैक बना देते हैं अपनी। इसलिए स्ट्रेच करो सुबह और रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही। दिन में भी कर सकते हो तुम अगर करना है तुमने, लेकिन इन 2 टाइम तो फिक्स रखो तुम। इन 2 टाइम में तुम्हें स्ट्रेचिंग करनी ही करनी है। अपना पोस्चर ठीक करोगे, अपने आप वर्टिकली तुम्हारा फ्रेम सही बनेगा। तीसरी चीज़
जो वर्टिकल फ्रेम के लिए तुम्हारी लंबाई के लिए सबसे बढ़िया है वो है सोना। मैंने कम से कम 2-3 वीडियो बना दी है और उन सब में मैंने एक ही चीज़ कही है कि अगर तुम सोओगे तो ही तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। सोना है। अगर स्लीप के साथ कोई भी तुमने सेक्रीफाइस किया तो ये तुम अपनी हेल्थ के साथ भी सेक्रीफाइस करोगे, क्योंकि सोते समय ही तुम्हारा शरीर सबसे ज़्यादा रिकवर करता है। और तुम्हें अगर साइंटिफिक स्टडी तुम्हें पता है तो कम से कम सोने के बाद तुम्हारा शरीर 1-2 इंच लंबा रहता है। और अगर तुम कंटिन्यू 8 घंटे की नींद पूरी करोगे 8+ आवर्स की भी, तो तुम्हारा शरीर फुल्ली रिकवर रहेगा और जो भी तुम अपनी डाइट ले रहे हो वो अच्छे से तुम्हारे शरीर में नरिश हो जाएगी। इसलिए सोना मस्ट इम्पॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल फ्रेम के बारे में। तो हॉरिजॉन्टल फ्रेम तुम्हें पता लग ही गया होगा, इस शोल्डर से उस शोल्डर तक, इस हिप से दूसरे हिप तक, तुम्हारे पेट का लगभग जितना भी हिस्सा है, तुम्हारा टॉर्सो पूरा, वही पूरा हॉरिजॉन्टल फ्रेम के अंदर आता है। तो पहली चीज़ जो हॉरिजॉन्टल फ्रेम के लिए इम्पोर्टेंट है वो है जिम जाओ। वैसे मैं जिम को प्रायोरिटी नहीं देता, लेकिन अगर तुम्हें अपनी चौड़ाई बढ़ानी है शरीर की तो जिम जाना ही होगा। जिम जाके तुम शोल्डर्स, बैक और चेस्ट, इन 3 की एक्सरसाइज ज़रूर करना। और अगर एब्स करते हो तुम तो ख़ास तौर पे सिर्फ फ्रंट एब्स जो होते हैं, एब्डोमिनल, ना कि ओब्लिक्स, एब्डोमिनल। क्योंकि अगर ओब्लिक्स भी ट्रेन करोगे तुम्हारा ये शरीर बल्कि भी हो सकता है, थोड़ा मोटा भी हो सकती है तुम्हारी कमर, या थोड़ी पतली भी हो सकती है। ये एकदम 50% चांस है, ये जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि तुम या मोटे बन जाओगे ओब्लिक्स भी ट्रेन करोगे, या पतले हो सकते हो, शार्प ओब्लिक्स आ सकते हैं। ये तुम खुद देख लेना अगर तुम्हारे शरीर के हिसाब से है वो, ये पूरा जेनेटिक्स पे ही है। दूसरी चीज़ जो मैं कहूँगा वो इम्पॉर्टेंट है, वो है गेट लीन। हो सके तो पतले रहो। और पतले का मतलब ये नहीं कि मसल मास भी लूज़ करना है, पतला मतलब सिर्फ चर्बी, फैट लूज़ करना है तुमने। अगर तुम रनिंग करते हो, जॉगिंग करते हो, बेस्ट कार्डियो। जो भी बोलता है कि जॉगिंग से मसल मास घटता है, हाँ घटता है, लेकिन तुम्हारा कार्डियो, ये जॉगिंग करने से तुम्हारा स्टेमिना भी डेवलप होता है। और स्टेमिना डेवलप करने के लिए अब तुम स्प्रिंटिंग करोगे, 100 मीटर की रेस के लिए भी वो जायज़ मैं मानता हूँ। लेकिन अगर कहीं 1 किलोमीटर, जैसे भर्तियाँ होती है कई फोर्सेस की, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ना होता है, तो उसमें 100 मीटर की स्प्रिंट काम नहीं आती। उसके लिए जॉगिंग करना ज़रूरी है। और शरीर को लीन रखने के लिए जॉगिंग इम्पॉर्टेंट है। बाकी लीन रहने के लिए तुम्हें अपनी डाइट को अच्छा करना पड़ेगा। और बाहर का प्रोसेस्ड फूड जितना भी है, ऑयली है चाहे कुछ भी है, बाहर का खाना बंद। जितना शरीर लीन रहेगा, कमर पतली रहेगी, उतना तुम्हारा हॉरिजॉन्टल फ्रेम सही दिखेगा। नहीं तो तुम भी एकदम छोटा भीम में वो कालिया नहीं था वैसा दिखोगे। तीसरी चीज़ हॉरिजॉन्टल फ्रेम के लिए भी यही है, अच्छा खाओ, प्रोटीन रिच डाइट लो। हो सके तो मतलब अगर तुम 15 से अबव हो तो तुम्हें 15 से अबव 18 से कम जो मिलता है खा लो, प्रोसेस्ड फूड। लेकिन बाहर के अलावा जो भी घर में मिलता है तुम्हें खा लो, क्योंकि इस समय तुम्हारी डाइजेशन एकदम पीक लेवल पे होती है। तुम जो भी खाओगे सब कुछ पच जाएगा। बस ऐसा है, जो पचेगा उसका रंग भी तुम्हें दिखेगा। अगर तुम अच्छा खाओगे वो पचेगा, तुम्हारे शरीर में ग्लो आएगा, शरीर में इम्प्रूवमेंट आएगी। गंदा खाओगे वो भी पचेगा और उसके भी निशान तुम्हारे मुंह में दिख जाएंगे दानों के तौर पे, या ऐसे डल आइज, या ऐसे लटका हुआ है, एनर्जी एकदम लो फील करोगे। इसलिए अच्छा खाओ और हॉरिजॉन्टल फ्रेम भी बढ़ाओ। तो ये जो बात की मैंने इन सब चीज़ों की, ये सारी चीज़ें नेचुरली अचीवेबल है। और ये जो भी मैंने चीज़ें बताई ये नेचुरली है। अगर तुम्हें थोड़ा अननेचुरली चीज़ों से अपने फ्रेम को डेवलप करना है तो उस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। वैसे मुझे ज़रूरत तो नहीं लगती है, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं बता दूँगा उसके फ़ायदे और नुकसान दोनों। तो फिर इसी के साथ मैं चलता हूँ। आदि साइनिंग ऑफ।